पंजाब के करते हैं। पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद पंजाब के खुफिया तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल पंजाब की मान सरकार पर भी उठ रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर पुलिस स्टेशन पर रॉकेट से हमला करने की साजिश कौन रच सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले से पूरा प्रशासन सहमा हुआ। तरन तारण के सरहाली थाने पर हुए इस हमले में वैसे तो कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर ये रॉकेट लॉन्चर सीधा अटैक करता तो इससे कई पुलिस कर्मियों की जान भी जा सकती थी। हमले के बाद डीजीपी गौरव यादव ने सरहाली पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि थाने पर दागी गई रॉकेट मिलिट्री हथियार था जिसे बॉर्डर पार से लाया गया था और इस हमले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दुश्मन देश रैटल्ड फील कर रहा है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੁਜਦਲੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। तरनतारण हमले के बाद एनआईए भी सक्रिय हो गई है। मौके पर एनआईए की टीम ने पहुंचकर सबूत और सुराग तलाशने शुरू कर दिए हैं। अटैक की गहराई से जांच शुरू हो गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस अटैक के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली है। जहां यह हमला हुआ है वहां गैंगस्टर हरविंदर सिंह और रिंदा का पैतृक घर है। हालांकि पिछले दिनों रिंदा की पाकिस्तान में मौत की सूचना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रिंदा के टेरर को कायम रखना चाहती है। इसी वजह से माना जा रहा है कि आईएसआई के शहर पर यह अटैक किया गया है। तरनतारण में हमला हुआ तो पंजाब सरकार पर भी सवाल उठने लगे। विरोधियों ने भगवंत मान की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला पड़ा है। आज तरनतारण के सरहाली में जैसे आरपीजी अटैक हुआ है, ये दर्शाता है कि पंजाब सुरक्षित नहीं है, पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है और पंजाब की सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर गंभीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है और मैं बेनती करूंगा पंजाब के राज्यपाल से कि इस पे सख्त नोटिस ले। भगवंत मान को असफल मुख्यमंत्री बताते हुए विरोधी पक्ष ने कहा कि अब पंजाब की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि मुख्यमंत्री मान दिल्ली में पार्टी करने में व्यस्त हैं। पंजाब के तरनतारण सरहाली के पुलिस स्टेशन पे जो रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, ये एक आतंकी हमला है और ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, निरंतर ऐसे हमले हो रहे हैं। कभी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली पे हमला होता है, गैंगस्टर्स लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं और तो और पुलिस सुरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं, जेलें तोड़कर आतंकी भाग रहे हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था, पंजाब के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती। तरनतारण पर हुए हमले को लेकर पंजाब सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मामले को दबाते हुए अपनी वाहवाही गिनवा रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं ये पंजाब के अंदर, और बहुत बड़े बड़े जो पुरानी पार्टियों के संरक्षण में लोग काम कर रहे थे वो सब पकड़े गए हैं। तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस हमले के पीछे संभावना जताई जा रही है कि इसके पीछे आतंकी इलाके में अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं। अगर पुलिस स्टेशन पर हमला हो सकता है तो कहीं भी हमला किया जा सकता है। इस हमले के बाद बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार पंजाब में पहुंच कैसे रहे हैं और उनसे पुलिस थानों पर अटैक कैसे हो रहा है। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग कहां दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी भी है। तरन तारण में जो रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ उसे लेकर जो एफआईआर की गई है वो एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है। यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत के पास तरन तारण हमले की को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी मौजूद है। यूएपीए एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है और सरहाली पुलिस स्टेशन में आरपीजी अटैक जो हुआ है उसे लेकर एफआईआर जो की गई है वो उसकी कॉपी है और 3 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। 307 आईपीसी, 18 यूएपीए और 3 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है उनके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव है। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर रॉकेट फंसता, रॉकेट लॉन्चर से जो हमला हुआ था वो फटता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अब काफी आगे बढ़ गया और इसमें एनआईए की भी एंट्री हो गई। एनआईए भी इस मामले की छानबीन कर एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट अटैक कहीं ये खालिस्तानी साजिश तो नहीं है, ये अब खंगाला जा रहा है। मान सरकार में खालिस्तानी कैसे बेखौफ हो गए हैं ये आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। तरन तारण में जो हमला हुआ पुलिस स्टेशन पर उसे लेकर जो एफआईआर की गई है उसकी ये कॉपी है रिपब्लिक भारत के पास, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दोनों राज्यों को कई महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।